Good morning, students. Today I'm going to start class 12th biology, chapter number 2, that is called sexual reproduction in flowering plants. आज मैं शुरू कर रहा हूं क्लास 12th का बायोलॉजी, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये क्लास जो होगा इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होगा। हर चीज़ आपको हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलेगा। आप क्लास को हिंदी मीडियम का बच्चा भी देखे, इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी देखे। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है और इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, दोनों के लिए ये भी फायदा होगा कि वो हिंदी को भी जान पाएगा और इंग्लिश को भी जान पाएगा। हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा मौका है इंग्लिश डेवलप करने के लिए। इंग्लिश भी आपका डेवलप होगा। मैं समझाते वक्त भी हिंदी ज़्यादा यूज करूंगा, बट इंग्लिश भी यूज करूंगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हिंदी अच्छे समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश को तरह उतना बढ़िया से समझ नहीं पाते हैं कई बार। हम सॉरी। तो समझाते वक्त भी दोनों भाषा को यूज करूंगा। दूसरा बात कि ये जो वीडियो है क्लास 12th के लिए तो है ही है, नीट का पूरा सिलेबस कवर होगा इसमें। नीट के लिए भी पूरी तैयारी हो जाएगी। एक एक टॉपिक पर हम लोग चलेंगे, एक एक चीज को कवर करेंगे, छोटी से छोटी बात को भी कवर करेंगे इसमें हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट, करते हैं हम शुरू। कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे और चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पुष्प के संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्लावर स्ट्रक्चर जो होगा वो पढ़ेंगे। पुंग केसर के बारे में पढ़ेंगे, स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे। परागन परागन क्या होता है, पोलिनेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्त्री केसर, पिस्टिल, भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म, भ्रूण, एम्ब्रियो, बीज, सीड एंड फल, फ्रूट, ये पढ़ेंगे। एक्चुअली ये क्या है, जब पुष्पों में मतलब प्लांटों में जो पुष्पी पादप है उनमें जब एक प्रजनन की प्रोसेस होती है, तो ये सारी चीजें ही होते हैं उसमें। इसी ये पूरा सारा क्रम हो जाता है पूरा, लास्ट में फल बना, फल के भीतर ही बीज रहेगा, उससे पहले भ्रूण बना होगा, और इसी तरह से करके यहाँ तक जाएगा। पुष्प की संरचना में ये सारी बातें होंगी। तो हम लोगों को ये सारा चीज पढ़ना है और एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर का यही थीम है, इतनी चीजें पढ़ और इसमें भीतर बहुत सारा चीजें हैं। देखते हैं शुरुआत में। पहले एक और चीज हम देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले पुष्पी पादप, चैप्टर का नाम क्या है, पुष्पी पादप, क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, कौन सा फ्लावरिंग प्लांट्स है, किसके बारे में पढ़ना है। पुष्पी पादप कौन, पुष्प मतलब किन पुष्पों के बारे में हमें पढ़ना है चैप्टर में, ये हम पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद पहले पुष्प के बारे में जानेंगे, फिर लैंगिक जनन क्या होता है ये जानेंगे। बिना इसके जाने हम लोग चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पुष्प क्या है, पुष्पी पादप कौन कौन है, किसके बारे में हमें पढ़ना है, और लैंगिक जनन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है एक्लियर्स। ठीक है, एक्लर उनको कहा जाता है, AW। ये एक्लियर्स मैंने इसलिए कह दिया कि वो चॉकलेट आता था ना, एक्लियर्स नाम का चॉकलेट, एकदम उस चॉकलेट का नाम याद रखोगे तो आ जाएगा। ये चॉकलेट देखो क्या है, AW एक्लर।
ये साइंटिस्ट थे, जर्मन बोटनिस्ट है ये, ठीक है। कौन? जर्मन बोटनिस्ट, एक बार में नाम याद, जर्मन बोटनिस्ट। इन्होंने क्या किया, प्लांट को, दैट इज पादप को, उन्होंने क्या किया, दो भागों में कैटेगराइज किया। A.W. Ekler divided the plant into two parts. पहला पार्ट क्या हुआ, इसमें देखते हैं, क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगैमी। द सेकंड वन इज फिनेरोगैमस, फिनेरोगैमी। ये दो भागों में बांटा गया। यहां पे बीज बनते नहीं है, यहां पे बीज नहीं बनते हैं, और यहां पे बीज बनते हैं। ये फ्लोरल है और ये जो है नॉन फ्लोरल है। इसमें जो ये वाला पार्ट है, इसमें क्या होते हैं, इसके बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं, हिडन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, हिडन रिप्रोडक्शन। मैं एक बार देखता हूं क्लियर दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, हिडन रिप्रोडक्शन। थोड़ा मुझे लिखने में, अभी इस पेन से लिखने में थोड़ी सी असुविधा होती है, ठीक है, 2-4 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखो, हिडन रिप्रोडक्शन यहां पे होगा, और यहां पे क्या होते हैं, कंसील्ड, कंसील्ड रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स। इसके जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हैं वो कंसील्ड रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, और हिडन होता है, मतलब ये पता नहीं चलता है कि इसमें कैसे ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें जनन कैसे हो रहा है। और यहाँ पे क्या होते हैं, बीज नहीं बनते हैं, और ये क्या है, नॉन फ्लोरल है, इसमें फूल नहीं लगते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लोरल है, इसमें फूल लगते हैं। और ये इसके उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, जो रिप्रोडक्शन है, ये जो रिप्रोडक्शन है क्या होगा, विजिबल होगा, विजिबल, ठीक है। और जो कंसील्ड नहीं है, इसमें छिपा हुआ नहीं है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमें पता चलते हैं आजकल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, सब कुछ चेक किया जाता है। साइंटिस्ट इतना डेवलप कर चुके हैं टेक्नोलॉजी को कि हम हर चीज माइक्रोस्कोप के जरिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छोटी छोटी डेवलपमेंट, छोटी छोटी चेंजेस जो हो रहे हैं, वो सारा चीज हम चेक कर पा रहे हैं। आज दुनिया बहुत ही आगे बढ़ चुका है। इन्होंने फर्दर इनको क्रिप्टोगेमस को 3 भाग में डिवाइड किया, ठीक है, क्रिप्टोगेमस को 3 भाग में डिवाइड किया। और वो क्या क्या था, एक था थैलोफाइटस, क्या है, थैलोफाइटस, दूसरा ब्रायोफाइटस, और तीसरा टेरिफाइट, ठीक है। इसको थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिफाइट ऐसे भी कहेंगे। तो ये है 3 भागों में ये बटे, और इसमें भी कहीं भी बीज नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर मेन बीज नहीं है, तो बीज कहीं भी यहाँ आने की बात है नहीं। यहाँ पे क्या होगा, बीज, अगर हम बीज की बात करें तो बीज यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ भी क्या होगा, बीज नहीं होगा, ठीक है, बीज नहीं होगा। अब फिनेरोगेमस को देखते हैं, फिनेरोगेमस में क्या है। फिनेरोगेमस 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अनावृत बीजी, दैट इज कॉल्ड जिम्नास्पर्मिक, ठीक है। यहां पे भी क्या होंगे कि बीज नहीं बनेंगे, ठीक है, यहां पे क्या होंगे, बीज नहीं बनेंगे। यहां पे बीज क्या होगा, बीज नहीं बनेगा। बच्चों इतनी आराम से पढ़ना है, इतनी आसानी से पढ़ना है कि एक एक चीज डिटेल्स बताऊंगा, ठीक से ध्यान दो, अब भी कि अब भी याद हो जाएगा।
कलम कॉपी भी लेने की कोशिश करो, तुरंत बना लो इसे, तुरंत बना करके, और अभी के अभी याद होना चाहिए। पादप कितने भाग में बांटे गए, कौन बांटा, एडब्ल्यू एकलर ने बांटा 2 भागों में, क्रिप्टोगेमस, फिनेरोगेमस। फिनेरोगेमस क्या है, नॉन फ्लावर, क्रिप्टोगेमस क्या है, नॉन फ्लावरिंग है, इसमें फूल नहीं पकड़ते हैं, और इसमें हिडन रिप्रोडक्शन होता है, कंसील्ड रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो होते हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये है जो फिनेरोगेमस क्या है, फ्लोरल है, और इसमें क्या होते हैं, फूल लगते हैं, और इसके 2 भाग हैं, अनावृत बीजी, और जिसको इंग्लिश में हम लोग जिम्नोस्पर्मिक कहते हैं, और एक भाग जो है वो है आवृत बीजी, एंजियोस्पर्मिक। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक सिर्फ और सिर्फ ये ऐसा पार्ट है जहां पे बीज, यहां पे लिखूं मैं बीज, तो क्या बीज यहां पे होते हैं। तो बच्चों पहले ये जानना जरूरी था कि तुम जो पादप पढ़ रहे हो, पुष्प पढ़ रहे हो, जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तो कौन से पादप के पुष्पों में लैंगिक जनन होते हैं। देखो ये वाला पार्ट देखो, ये जो है अनावृत बीजी है, फ्लोरल में है ना, फ्लावरिंग तो होंगे इसमें, बट यहां पे क्या होगा, कोई बीज नहीं बनेगा, यहां कोई तरह की बीज नहीं बनेगा। बीज नहीं बनेगा तो फिर यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकते हैं, लैंगिक जनन नहीं हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आवृत बीजी एंजियोस्पर्मिक है, बीज यहाँ पे बनेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं चैप्टर में, ये। तो अगर यहाँ पे हम कहें पादप के बारे में, अगर हम कहें ये पादप, तो इस पादप को हम लोग ये भी तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, कि पुष्पी पादपों के जगह पे हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि आवृत बीजी पौधों में, क्या है, आवृत बीजी पौधों में या पादपों में लैंगिक जनन, एंजियोस्पर्मिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट कह सकते हैं हम लोग। तो कुल मिलाकर के हमने इस बात को जाना कि हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, इसे याद करना। ये वाला जो पार्ट है इधर का सब क्लास 11th में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ भी देखो एक बात ध्यान रखना है, क्लास 11th की चीज़ों को कभी कभी 12th क्लास में पूछ लेता है। तो हमने जो समझा, और नीट वालों को तो जरूरी है ही, तो हमने जितना इम्पोर्टेंट समझा 12th के हिसाब से उतना हमने इसमें डाला कि 12th में ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम जानेंगे कि पादप क्या है और जनन क्या है। पहले इसके बारे में हम लोग को जानना है कि पादप फूल क्या है, फ्लावर क्या है, व्हाट इज फ्लावर। अगर हम लोग फ्लावर की बात करें तो क्या है ये, एक मॉडिफाइड क्या है, सूट है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सूट है, रिप्रोडक्शन सूट है। क्या होता है स्पेशलाइज्ड, मतलब ये विशेष प्रकार का सूट है जो क्या करता है, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। ठीक है, या इंग्लिश में कह दे कि ये एक मॉडिफाइड सूट है। ठीक है, मॉडिफाइड सूट का मतलब क्या होगा, मॉडिफाइड सूट का मतलब क्या होगा, बोलो। मॉडिफाइड सूट मैं थोड़ा सा इधर बना के समझाता हूं, कैसे मॉडिफाइड सूट यहां पे होंगे। देखो हम ये पेन लेते हैं पहले, पर देखो यहाँ पे नीचे क्या होगा, जड़े होते हैं यहाँ पे, और ये प्लांट जिसको हम लोग इसको रूट बोलते हैं, इसको सूट बोलते हैं। इसमें पत्तियां होते हैं, इसमें से ब्रांचेस निकलते हैं, इन ब्रांचों में ये पत्तियां होती हैं, और लास्ट में चल के डालों में एक फूल निकलता है। देखो ये जो डाल निकल के गया ना, यही डाल, यही जो सूट है, जो ब्रांच गया यहाँ से, यही बाद में चल के क्या होता है, फूलने लगता है, कुछ इस प्रकार से फूल जाता है। ठीक है, ऐसे फूल जाएगा, और ये फिर ऐसे बर्ड में चेंजेज हो जाते हैं,
और यही फिर बाद में चल के फ्लावर बन जाते हैं। ठीक है, फ्लावर बनते हैं, फिर और आगे डेवलप होकर के फल बनता है, उसके अंदर बीज बनता है। हमें इन्हीं चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो ये बात समझ में आ गया कि ये मॉडिफाइड सूट मतलब क्या हुआ, मतलब एक रूपांतरित प्रारोह, इसे कहते हैं रूपांतरित प्रारोह। मतलब एक प्रारोह, ऊपर के हिस्सा को सूट को प्रारोह कहते हैं। तो प्रारोह जो है ऊपर आगे बढ़ते बढ़ते फूल में चेंज हुआ, तो क्या हुआ, रूपांतरित होके चेंज हो गया। बात समझ में आई? ये तो हो गया पुष्प के बारे में। और देखो, पुष्प में ही सारा रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, जो चैप्टर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, देखो ये दो तरह के हो सकते हैं। जब इसमें जो अब जनन के बारे में हम लोग जानते हैं कि जनन क्या है। जनन में नर और मादा दो की जरूरत पड़ती है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, लैंगिक। तो दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, दो नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब पुष्प में क्या है, ये जितने उच्च प्राणी हैं उनमें प्रजनन के लिए एक मादा और एक नर अलग अलग जीव होते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां क्या है कि अलग अलग फूल हो सकते हैं। ऐसा हो कि एक नर फूल अलग है और मादा फूल अलग है, और दोनों के गैमेट्स आकर के मिल रहे हैं, मतलब उसके युग्मक आकर के मिल रहे हैं और निषेचन हो रही है, और एक नया प्लांट तैयार होने की प्रोसेस में वो आगे बढ़ता है। और कई बार क्या होता है, एक ही फूल में, सेम एक ही फूल में दोनों होते हैं, मादा जननांग और नर जननांग दोनों होते हैं। अगर हम इस तरह से रिप्रोडक्शन को अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जो ये ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू, क्या, न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने का एक प्रोसेस है, जिसमें दो लोग भाग लेते हैं, जिसमें जिम्मेदारी दो का पार्टिसिपेशन होता है, किसका, मेल एंड फीमेल की, नर और मादा की पार्टिसिपेशन होते हैं। तो फ्लावरों में तो एक ही फूल में हो सकते हैं दोनों, नर और मादा, या दो अलग अलग फूलों में एक फ्लावर मादा और एक फ्लावर नर होते हैं, ऐसे होते हैं। तो पादप में ऐसे जनन होंगे। हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि क्या और होगा। देखो, फ्लावरों में जो पादप होते हैं, पहले नंबर बात की, पादप जो होंगे वो सबके सब क्या होते हैं, पादप जो होता है डाइप्लॉइड होता है, मतलब डिप्लॉइड होते हैं ये। ठीक है, मतलब द्विगुणित होते हैं। अब द्विगुणित से जब युग्मक बनने की प्रोसेस होगी, तो द्विगुणित से क्या होंगे, ये अगुणित की तरफ होते हैं। जैसे आमतौर पे और जानवरों में, मनुष्यों में होता है, एकदम वही प्रोसेस चलेगा। यहाँ से क्या होगा, मियोसिस में क्या होगा, स्पोर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, स्पोर। स्पोर क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब ये मियोसिस का प्रोसेस हो गया। जो प्लांट होता है, प्लांट, अगर हम इधर लिखें तो प्लांट, जो प्लांट है वो क्या होता है, हमेशा से स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। तो यहां से पहले स्पोर बनेंगे। ठीक है, स्पोर बनेंगे, उसके बाद इसमें एक और डिवीजन होगा, जिसको माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं। माइटोसिस होगा। माइटोसिस में क्या होगा, ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। और माइटोसिस के बाद क्या बनेगा, गैमिट। गैमिट का मतलब क्या होता है, युग्मक बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा वो, युग्मक। ठीक है, तो ये जो युग्मक बना,
देखते हैं कैसे युग्मक बना यहाँ पे। देखो माइटोसिस, अच्छा इस मियोसिस के बाद ये हैप्लॉइड रहा, एन से बताते हैं मतलब अगुणित रहा ये। और जब माइटोसिस होगा ना तो माइटोसिस पर पोलाइड पे कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब वो एक से दो ऐसा कुछ नहीं होगा, तो यहाँ भी अगुणित ही रहा। और गैमिट जो बना, ये गैमिट जो बन के आया ये भी क्या है, अगुणित ही है। ये क्या है, अगुणित। ध्यान दो ये क्या है, अगुणित हो गया यहाँ पे। अब गैमिट्स हमारे पास बन गए, युग्मक बन गए। अब आगे देखो, इसमें द्विगुणज युग्मनज जो है वो द्विगुणित बने, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। क्या हुआ डिप्लॉइड जाइगोट, ये जो युग्मक थे, युग्मक में कौन कौन आए, युग्मक में कौन कौन आए, नर और मादा, मेल और फीमेल हुए, मेल एंड फीमेल। यहाँ पे नर मादा के जो गैमिट्स थे वो मिले, मिलने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन हुआ होगा। ठीक है, फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है संलयन होना। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे इतने थोड़ा सा लिख सकते हो। संलयन, संलयन होने के बाद वो क्या हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या हुआ, द्विगुणित युग्मनज बन गए। ठीक है, मतलब एक नए जीव का सृष्टि यहां से हुआ। अब ये जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फ्लावर में भी ऐसे ही है, हम जीव जंतु में भी ऐसे ही है, ठीक है, मनुष्यों में भी सेम है। अब इसमें थोड़ा और बात हम लोग नीचे जानते हैं कि क्या, और इसके बाद एक बात आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग अर्धसूत्रण, जो पहले हुआ था वही सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है। इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन तो होते हैं, मियोसिस डिवीजन टेक प्लेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, ई मियोसिस होने से क्या हुआ, ये जो मेल और फीमेल थे, मेल और फीमेल के क्या हुआ, दो गैमिट्स जो बने, जो पुरुष युग्मक और नर युग्मक जो दोनों बना, उसमें पुरुष के कुछ गुणसूत्र आए और कुछ स्त्री के गुणसूत्र आए। तो दोनों मिल करके क्या हुए, नए गुणसूत्र का संयोग है, जो ये जाइगोट बना, ये जाइगोट जो बना, युग्मनज जो बना, वो क्या हुआ, नए गुणसूत्र वाला बना। कैसे नए गुणसूत्र बना, मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग गुणसूत्र था, वो ट्रांसफर हुआ और एक नए गुणसूत्र बन वहां पे संयोग हो गया, मतलब गुणसूत्रों के नए संयोग, इसका गुणसूत्र किसका, मेल का, फीमेल का, और नए नए गुणसूत्र दोनों संयोग होकर के मिले, क्रोमोसोम्स गुणसूत्र को कहते हैं इंग्लिश में। अब देखो आगे, जाइगोट बना, ये जाइगोट दो नए गुणसूत्रों से बना। अनुवांशिकीय क्या है, सूचनाएं, ये जो है जाइगोट, ये मादा का कुछ अनुवांशिक सूचनाएं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड, और कुछ मेल का मतलब नर का जेनेटिक इंफॉर्मेशन लिया। तो दोनों के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मतलब अनुवांशिकीय गुणों को इसमें लिया, मतलब दो पेरेंट बॉडी के गुणसूत्र समाये और एक नए तरह के गुणसूत्र मतलब वहां पे आ गए। तो अनुवांशिकीय गुण कुछ नया आया, दो नए नए गुणसूत्र के लोगों का आया। तो ये फ्लावरिंग में भी ऐसे ही होता है। अब क्या होता है, अनुवांशिक पुनर्संयोजन हो जाता है, मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हुआ, मतलब अनुवांशिकीय गुण बने, एक नया कॉम्बिनेशन का अनुवांशिकी यहाँ क्रिएट हो गया। ठीक है, और ये जरूरी है किस लिए, जैव विकास के लिए, किसके लिए, बायोलॉजिकल वेरिएशन के लिए जरूरी है। वेरिएशंस आएंगे ये किस लिए, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। तो जैव विकास
विभिन्नताएं होंगी, बायोलॉजिकल वेरिएशंस होंगे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। इससे क्या होगा, हमें आगे जो आने वाले समस्या है उससे लड़ने की उसमें क्षमता थोड़ी डेवलप होती है। तो यहाँ पे हम जाने कि पादप में पुष्प क्या है और लैंगिक जनन जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, ये क्या होता है, इसको हम लोग जाने। यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा बच्चों, मुझे थोड़ा पानी लेना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं अगली क्लास में पहले आपका डाउट्स क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। एक एक चीज बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि एकदम अनजान से अनजान बच्चा भी जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी पढ़ लेगा। पुष्पी पादपों में ये सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है मतलब लैंगिक जनन में, पुष्पी पादपों में जब लैंगिक जनन होगा तो ये सभी क्रियाएं होंगी। यहाँ पे द इवेंट्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, क्या कहता है द इवेंट्स, ये इवेंट्स ये सारे प्रोसेस होंगे। क्या क्या होंगे देखो, पहला होगा पुंग बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, स्पोरोजेनेसिस होंगे मतलब पुरुष बीजाणु जनन होगा यहाँ पे, ठीक है। मेल गैमेट का जो प्रोडक्शन होना है वो काम होगा यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट होगा स्त्री बीजाणु जनन मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा, स्त्री बीजाणु जनन। उसके बाद होगा पोलिनेशन, दैट इज कॉल्ड परागण, ठीक है। पोलिनेशन क्या होता है, ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस में जो यहाँ पे अंड का ये होगा, जो ये बनेंगे गैमेट्स बनेंगे, इन गैमेट्सों का एक थोड़ी देर के लिए, जहाँ पे गैमेट्स तो नहीं कह सकते हैं यहाँ पे, मतलब स्त्री अंग पे जब ये पोलिनेशन की क्रिया होगी तो स्त्री अंग पे क्या होगा, जो पुरुष गैमेट है वो जब पहुंचता है वहां, उस समय एक प्रक्रिया होती है, उसी को बोलते हैं पोलिनेशन। नेक्स्ट निषेचन, निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, वो दोनों मिलेंगे वहां पे, निषेचन होगा। निषेचन के बाद भ्रूण पोष का निर्माण होगा। भ्रूण पोष का निर्माण होने का मतलब है कि भ्रूण का निर्माण होना, भ्रूण का निर्माण होना मतलब भ्रूण पोष, सॉरी, भ्रूण का निर्माण नहीं, भ्रूण पोष का निर्माण होने का मतलब कि भ्रूण के निर्माण होने के बाद उसे पोषण की जरूरत पड़ती है, उसको कुछ पौष्टिक आहार चाहिए, तो भ्रूण पोष का निर्माण होगा और उसी में वो डेवलप होकर के बड़ा होगा। फिर मैच्योरेशन के बाद वो बीज तैयार होगा और बीज तैयार होने के बाद उसमें वो क्षमता रहेगी, उसमें वो पावर रहेगी कि फिर वो उसी तरह का एक नया पौधा खड़ा कर सके। फिर भ्रूण जनन ये हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक टाइपिकल फ्लावर में, एक प्रारूपिक पुष्प के सारे अलग अलग भाग के बारे में बात करेंगे, इसके कितने अंग होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसमें देखो यहाँ पे एक पात्र होता है, ठीक है, यहाँ पे एक पात्र है, ये जो जगह है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिसिप्टेकल भी बोलते हैं, यह पात्र सब लिखा हुआ आ जाएगा अभी, इसी को हम लोग थैलेमस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पुष्पासन है, जिसको हिंदी में पुष्पासन बोलते हैं या पात्र बोलते हैं, इसके ऊपर 4 होल्ड होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग पुष्प पत्र कहते हैं, ठीक है। ये पुष्प पत्र के बाद 4 पुष्प पत्र होते हैं और इन्हीं 4 पुष्प पत्रों में लैंगिक जनन की प्रोसेस समाई हुई है। तो देखते हैं एक एक करके क्या क्या है यहाँ पे। पहला आया सेपल, ठीक है, सेपल को हम लोग दल कहते हैं, और दल, अगर ये दल क्या हो, एक से ज्यादा में मतलब समूह में हो, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं
कैलिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं दल पुंज। उसके बाद बेटा ये आता है यहां पर, इसको बोलते हैं पिट्टल, पिट्टल एल है, इसको बोलते हैं हिंदी में दल। ठीक है, अब इस दल को जब ये भी देखो फूल में क्या होता है, एक दो तीन चार ऐसे पंखुड़ियां, जिसे तुम लोग बोलते हो गुलाब का फूल वगैरह देखे होगे, तो ये जो पंखुड़ियां होती हैं उन्हीं को दल कहा जाता है। अब ये फूल में तो एक ही होता नहीं है, कई होते हैं, तो कई होते हैं तो इसे हम लोग बोल देते हैं कोरोला, कोरोला, और हिंदी में बोलते हैं दल पुंज। क्या बोलते हैं? दल पुंज। आया बात समझ में? इसे दल पुंज हम लोग कह देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसे रिसेप्टिकल या इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टिकल या थैलमस, इसका थैलमस। ठीक है, ये यू होता है थैलमस। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे एक स्टेम होता है जिसे हम लोग डंठल बोलते हैं, यहाँ STEM है स्टेम, इसे डंठल बोलते हैं। एक लीफ हो गया, लीफ के बाद हम लोग आते हैं एंथर। इसमें हम लोग कई चीजें देखेंगे। एंथर जो है ये पुरुष अंग है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पे ये जो है एक कोरोला और यहाँ तक गैलेक्सी, ठीक है, कैलिक्स जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं, इनको हम लोग तीन चार कह सकते हैं। ये क्या है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये? नॉन एसेंशियल पार्ट है। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं। ये हेल्पिंग पार्ट है। ठीक है, ये ऐसा है, एसेंशियल नहीं है, ये एसेसरी है, मतलब सहायक होगा। ठीक है, और ये स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? स्टेराइल, स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब है कि ये बांध है, इसमें जनन नहीं होते हैं। ठीक है, अब आएगा एंथर। हम लोग आते हैं एंथर, क्या है ये? पुरुष पार्ट है। ठीक है, एंथर, और इसमें एक आता है, उसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। ठीक है, ये क्या है? फिलामेंट है, और ये है, हिंदी में बोलते हैं इसको परागकोश, और ये पूतंतु। ठीक है, इसमें एक और चीज छूटा हुआ है, वो क्या चीज है? यहाँ पे कनेक्टिव होते हैं, ये जो दिख रहे हो काला काला यहाँ पे थोड़ा हल्का सा दिखाई दे रहा है जो, तो उसमें कनेक्टिव होते हैं, कनेक्टिव योजी। ठीक है, तो ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं? स्टेमन बनाते हैं, पुंकेसर बनाते हैं। ठीक है, पुंकेसर बनाते हैं, और यही पुंकेसर जब ज्यादा हो, मतलब एक से ज्यादा मात्रा में हो, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं एंडोर्सियम। क्या बोल देते हैं उसे हम लोग? एंडोर्सियम। ठीक है, तो हम एंडोर्सियम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोर्सियम, एंडोर्सियम। ठीक है, एंड्रोसियम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पुरुष अंग। ठीक, अब हम लोग आगे का देख, पहले हाँ इसमें एक और बात जरूरी है, ये जान लो। क्या जानना है? ये जो ऊपर वाला, ये कभी एग्जाम में पूछ देगा तो परेशान हो जाओगे। जो एंथर का ये जो फिलामेंट जैसा दिख रहा है, एक नली जैसे, ये ये होते हैं पतले से, इसका ऊपरी भाग जो होता है ना, उसे कहते हैं डिस्टल, DISTL, डिस्टल। ठीक है, और इसके जो नीचे का भाग होता है, ये नीचे का भाग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉक्सिमल। ठीक है,
प्रॉक्सिमल हो गया यहाँ पे। अब ये कभी भी पूछ ले, और मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी तो ये पूछेगा ही, नीट वोट में भी पूछ लेता है, क्योंकि एक बार यहाँ पे ये योजी के बारे में भी पूछ लिया था, कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था मेरे ख्याल से 2017 में। जब आंसर पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे क्या पूछा हुआ था। तो ये हमारा हो गया स्त्री पार्ट, पूरा हो गया पुरुष पार्ट। ठीक है, अभी देखते हैं स्त्री पार्ट भी चलते हैं। स्टिग्मा, नाम से पता चलता है थोड़ा स्टिकी होगा, यहाँ एक चिपचिपा सा पदार्थ लगा रहता है। ठीक है, वर्तिकाग्र, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं। दूसरा है जिसे हम लोग स्टाइल कहते हैं, वर्तिका। तीसरा है पोलन ट्यूब, पराग नली, इसके भीतर एक नली होता है। ठीक है, ये जो है ना, इसमें एक नली थोड़ा हल्का सा ब्लैक में आपको दिखाया गया यहाँ पे। वो नली क्या होते हैं, इसी के सहारे ये जो पोलन सेक्स से जो पोलन ग्रेन्स जाएंगे, ये पोलन ग्रेन्स उसी के सहारे आकर के यहाँ ओवरी तक पहुंचेगा। उसके बाद है अंडाशय, ओवरी, और ओवरी में होते हैं ओव्यूल, अंड कोशिकाएं होते हैं जहां से अंड तैयार होते हैं। ठीक है, इन सबको मिलाकर के बोला जाता है पिस्टिल। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, पिस्टिल। और पिस्टिल को कोर्पल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कोर्पल कहा जाता है इन्हें। ठीक, कोर्पल, दूसरा नाम इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कोर्पल। ठीक, कोर्पल कहा जाता है इसे। और ये जब समूह में हो तो इसे हम लोग कहते हैं गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम, इसे कहता है एंडोर्सियम और इसे कहते हैं गाइनोशियम। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे एक काम होगा, ये जो स्त्री पुरुष पार्ट है, यहां से पुरुष पार्ट से क्या होगा, गैमिट्स, देखो ये चल करके ये गैमिट्स यहां से ऐसे 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 आता है स्त्री पार्ट तक। ठीक है, किसके सहारे यहां से यहां पहुंचेगा, माध्यम है हवा, कोई कीट पतंग, भौरे, मधुमक्खी, ठीक है, चिट्टी, इनके जरिए भी यहां से यहां तक पहुंचते हैं। और ये स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, यहाँ ये पकड़ के इसे रिसेप्टर भी कहा जाता है। ठीक है, स्टिग्मा को रिसेप्टर भी कहा जाता है, रिसिप्ट कर लेगा ये। और यहीं पे पोलिनेशन की क्रिया होती है। पोलिनेशन की क्रिया होने के बाद जो पोलन ग्रेन्स हैं वो देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 कहां आएगा, यहां पे। और ये यहां पे आने के बाद अब इसमें क्या होगा, निषेचन की क्रिया शुरू होगी। मतलब जो हमने कहा वहां पे फ्यूजन होना, संलयन होना, यहाँ पे संलयन की क्रिया शुरू होगा। और संलयन होने के बाद यहाँ पे बीज बनना शुरू हो जाएगा। बीज बनने के बाद ये फल बन जाएगा। ठीक है, बीज बनेगा और फल बन जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पे होगा। आगे इसमें हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है, अच्छा उससे पहले एक बात और छूट रहा है, मैं उसे क्लियर कर दूं। यहाँ पे जो ये पुष्प होते हैं, जो ये चार होल हो रहे थे हमारे पास, उपांग हो रहे थे, जिसे हम लोग अपेंडेजेस कहते हैं इंग्लिश में। ये वो उपांग क्या क्या थे, कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, ये कोरोला दलपुंज जिसे कहते हैं, ये बाह्य दलपुंज था। उसके बाद एंड्रोसियम और गायनेशियम, ये चार के चार क्या थे, होल थे।
ठीक है, ये 4 के 4 चक्रधार यहाँ पे थे, इसी के ऊपर पुष्प का पूरा लैंगिक जनन निर्भर है। और ये जो 2 थे, ये हमने पहले बताया था कि ये सहायक थे, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक दो बातें और हमको जानना जरूरी है, जो आदिवंश वाली है। आदिवंश मतलब प्रिमिटिव जनरेशन के हैं, उसमें क्या होंगे, ये सर्पिलकार होंगे। ये जो होल है, ये जो गोल होता है, चक्रकार होता है, ऐसा नहीं, ये सर्पिलकार हो जाएंगे। और जो एडवांस्ड, अभी जो एडवांस्ड मैनर जो होते हैं ना, एडवांस्ड फैमिली जो होते हैं, उसमें क्या होते हैं, ये होल्ड में होते हैं। तो हम जो ये फ्लावर लिए ना, एडवांस का है, ठीक है, एडवांस फैमिलीज की है। तो ये बात ध्यान में आपको रखना है। एक बात और ध्यान में रखना है आपको, वो क्या ध्यान में रखना है, ये जो एंथर है, एंथर ये, अगर ये देखो, ये जो ओवरी है, ठीक है ना, इस ओवरी के नीचे से यहां से जा रहा हो, मतलब इसके जड़ से जा रहा हो, ठीक है, इसके आधार से जा रहा हो, तो इसको हम लोग जयांगधर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? जयांगधर। लिख लेना इसको, हम लोग जयांगधर कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में लिखने में बच्चों को दिक्कत हो सकता है। इसे हम लोग कहते हैं हाइपो, ठीक है, हाइपोगिनस, ठीक है। क्या कहते हैं? हाइपोगिनस। इसको कहीं कहीं आपको हाइपोजिनस भी मिल जाएगा, हाइपोगिनस, हाइपोजिनस, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश कोई बोलेगा तो हाइपोजिनस पढ़ देगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये जो एंथर है आधार पर ना निकल करके ऊपर से, जैसे ये ऊपर वाला 2-3 दिखाई दे रहे हैं, अगर ऐसा हो तो उसको हम लोग कह देंगे जयांगपरिक, जयांगोपरिक, ठीक है। जयांगोपरिक मतलब जांग के ऊपर हो रहे हैं ना, ये जयांग, इसी को तो कहेंगे जयांगोपरिक। ये सारा पार्ट जयांग हो गया, तो जयांगोपरिक कहेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एपिगोनस, एपिगोगिनस, एपिगिनस, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? एपिगिनस। हो गया एपिगिनस यहाँ पे। अब अगर ये ऊपर हो, ठीक है, एंथर जो है ऊपर हो, आधार पर ना होकर के ऊपर हो, और जो ये स्त्री अंग है जो यहाँ पे, ये क्या हो, सेंटर में हो, जो जयांग हो वो सेंटर में हो, तो उसे बोलते हैं परिजयांग। हिंदी में लिख लेना, बार बार बोल रहे हैं, परिजयांग। इसे हम लोग बोलते हैं पैरी, ठीक है, पैरीगिनस, ठीक है, पैरीगिनस। ये तीनों हो गए हमारे पास। ये था आपका मूल रूप से हमने पुष्पों के बारे में पढ़ा। अभी और भी एक दो चीजें इसमें जानना है, जो धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे। तो आज हम वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आता हो तो शेयर जरूर करो, बच्चों को बताओ कि पढ़ें और आगे बढ़े। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।